दादी सासू माँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और मेरे लिए लस्सी, लेकिन माँ मियाँ दी तेरे हाथ की। लाती हूँ। इंस्पेक्टर, आप यहाँ इस वक्त? हमेशा जगह मोदी को गिरफ्तार करना है। क्या? क्यों भाई? ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर? हमारे पास अरेस्ट वारंट है। लेकिन किस बात के लिए? इन्होंने किया क्या है? रमाकांत मोदी ने इनके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है। इन्होंने उनके साथ हाथापाई की और उन्हें जान से मार देने की धमकी भी दी। अरे उसका क्या, वो तो कुछ भी बोलेगा। उसने बोला और आपने माननी है और आप आगे अरेस्ट करने मुझे। इंस्पेक्टर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। रमाकांत। नो दादी, he is absolutely right. ये कंप्लेन मैंने ही लिखवाई है क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस यूजलेस इंसान को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले और ये जेल में ही रहे। गलत बोल रहे हैं तुम रमाकांत। बस रमाकांत, तुम पागल हो गए हो, होश में भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। चलो अभी के अभी ये नाटक बंद करो और ये कंप्लेंट वापस लो, क्योंकि तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम जो कह रहे हो वो झूठ है, सच नहीं। Oh, really? अगर मैंने अभी के अभी इंस्पेक्टर को सच बता दिया ना कि तुम लोग मुझे यहाँ पे किडनैप करके लाए हो, तो तुम्हारे जंगली हस्बैंड के साथ तुम्हें भी वो लोग जेल में डाल देंगे। So let's just not talk about सच। देखिए, हम यहाँ बहस करने नहीं आए। हौलदार, मिस्टर जगी को अरेस्ट करो और गाड़ी में बैठाओ। इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए, ये जो कह रहा है वो झूठ है। रमाकांत, तुम जाना चाहते हो ना तो जाओ यहाँ से, पर ये सब नाटक बंद करवाओ, कंप्लेन वापस लो। नो नो मदर इंडिया, नो। अब मेरी लाइफ का इशू ये है कि द ग्रेट मिसेस गोपी मोदी मुझसे माफी मांगे। ओ टिक्की कुमार, अपनी जुबान संभाल के बात कर, वरना तेरी तो बात। अब मैं ये कंप्लेंट वापस तभी लूंगा जब तुम मुझसे माफी मांगोगे। रमाकांत, ये क्या पागलपन है? ऐसी जिद मत करो बेटा। अपनी माँ से माफी मंगवाएगा तू? शर्म नहीं आती तुझे? माँ? व्हाट? कौन सी माँ? किसकी माँ? अरे कोई भी माँ क्या अपने बेटे के साथ ऐसे बिहेव करती है? बस, अब तुम अति कर रहे हो रमाकांत। जन्म दिया है गोपी ने तुम्हें और अपनी माँ के साथ तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। बेहतर यही है कि पुलिस कंप्लेन वापस ले लो। लोग, हम लोग आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हैं? इट्स वेरी सिंपल। और या तो आज ये लेडी मुझसे माफी मांगेगी या तो मिस्टर जंगली आज जेल जाएगा। You know what? मैं इंस्पेक्टर को बता देता हूं कि मैं इस घर में इलीगल तरीके से रह रहा हूं, तो वो लोग मुझे अपने आप ही डिपोर्ट कर देंगे, राइट? So what do you want me to do? ओ टिक्की कुमार, चद्दू हट, अरे अजय। गोपिका, इससे माफी नहीं मांगनी। इंस्पेक्टर मुझे जेल लेके जाना चाहते हैं, ले जाने थे। साहिर है ना, मेरी जमानत करवा लेगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब। सॉरी मिस्टर जग्गी, आपकी जमानत नहीं हो सकती। क्यों भाई? आप पहले भी 2 बार अरेस्ट हो चुके हैं। एक बार अहम मोदी के कत्ल के जुर्म में और दूसरी बार अखाड़े में किसी को जान से मारने के जुर्म में, और ये आपका तीसरा ऑफेंस है। आप पे बार बार इल्जाम लगता है और पुलिस परेशान होती है, इसलिए हम आपके केस की डिटेल से जांच करेंगे और आपकी जमानत मुश्किल है।
जाइए इंस्पेक्टर साहब। गोपिका नहीं, रमाकांत, मुझे माफ कर दो। व्हाट? क्या कहा तुमने? सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया। थोड़ा तेज बोलोगी? मुझे माफ कर। आई एम सॉरी। जहां तक मुझे पता है, यहाँ पे आप लोगों के देश में हाथ जोड़ के सॉरी बोलते हैं, राइट? हाथ जोड़ के। मुझे माफ कर दो। मैंने जो गलती की है उसके लिए आई एम सॉरी। फैंटास्टिक। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूं। आप इन्हें छोड़ दीजिए। Are you sure? या आई एम प्रीटी मच श्योर। और ये हमारा फैमिली मैटर है, तो हम लोग आपस में ही सॉल्व कर लेंगे। मिस्टर जगी, इस बार मैं आपको छोड़ रहा हूं, लेकिन हमारी नजर आप पर ही रहेगी, समझे ना? चलो। What happened? Take a chill pill, all right? इन्होंने मुझे सिर्फ सॉरी ही तो बोला है, that's it. और सॉरी बोलने से किसी की लाइफ का दी एंड तो नहीं आ जाता, कोई छोटा तो नहीं हो जाता ना। Just relax. जग्गी जी, वो जग्गी जी मेरी बात तो सुनिए। हे कृष्ण भगवान, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए, उसे सही मार्ग पर लाइए कृष्ण भगवान, क्योंकि ऐसा बर्ताव मेरे अहम का बेटा तो कर ही नहीं सकता। आज अहम की कमी महसूस हो रही है मुझे। सहायता कीजिए मेरे कृष्ण भगवान, रमाकांत को मैं सही मार्ग पर ले आऊं। जग्गी जी, ये जग्गी जी कहाँ चले गए? जग्गी जी, ये बाथरूम से कैसी आवाज आ रही है? जग्गी जी, जग्गी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने गुस्से को आखिरी अंजाम तक पहुंचा रहा हूं। देख रही हो ना? क्या? वो है ना तुम्हारी टिक्की कमा, छोटा सा प्यारा नन्ना सा, उसको उंगली तक तो लगा नहीं सकता हूं मैं। बस उसका गुस्सा अपने कपड़ों पर उतार रहा हूं। ओहो जग्गी जी, चाहने दीजिए ना। चलिए लस्सी पी लीजिए। नहीं पीनी मुझे। आप ना ऐसे नहीं मानने वाले। अरे छोड़िए ये सब, खड़े होइए। चलिए मेरे साथ। अरे मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लस्सी वस्सी मुझे नहीं पीनी। और अगर तुम मुझे यहाँ डांटने आई हो तो अपने डांटने का कार्यक्रम खत्म करो और जाओ यहाँ से। और वैसे भी तुम्हारे से बोलने की दुकान चालू है, सुनने की दुकान तो कब की बंद है, और खासकर उस टिक्की के मामले में, है ना? अरे मैं वहां चिल्ला थक गया कि उस टिक्की से माफी मत मांग। एक तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अरे मुझे कौन सी फांसी लगने वाली थी? जेल ही तो जा रहा था, चला जाता, कुछ दिन अंदर रह जाता, अगर बेल नहीं मिलती तो ना मिलती। अरे माना कि उस टिक्की कुमार को सुधार कर तुम इस घर का हिस्सा बनाना चाहते, लेकिन इस चक्कर में उस घन चक्कर के सामने झुकने की क्या जरूरत है तुम्हें? अब वो होता कौन है? अब वो तुमसे माफी मंगवाएगा। ओहो जग्गी जी, जाने दीजिए ना। पर आपको जेल तो नहीं जाने दे सकती थी ना। रमाकांत मेरा बेटा है, अगर एक माँ अपनी बेटे के सामने झुक भी गई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कम से कम आपको मैंने अपने परिवार और मुझसे दूर तो नहीं जाने दिया ना।
आप लोग का दिल जीतने के लिए अगर मुझे ऐसा हर रोज भी करना पड़ा ना, तभी भी मैं करूंगी। आप जाने दीजिए ना, गुस्सा छोड़ दीजिए। जग्गी जी, अगर रमाकांत अपनी जगह खास है तो मेरे जीवन में आपकी भी जगह बहुत खास है। अच्छा, तो मैं भी तुम्हारे लिए खास हूँ। हाँ जग्गी जी, मेरे लिए मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत खास हैं। आप वैसे अब तो आप ये लस्सी नहीं पियेंगे ना, तो मैं इसको वापस ले जाऊं? क्यों लेके जाओगी तुम? कमाल करती गोपी का। अगर मैं नहीं पीऊंगा तो लस्सी खराब हो जाएगी, बुरा मान जाएगी। वैसे गोपी का, जैसे लस्सी थे ना, मेरा दिमाग ठंडा कर देना, एक दिन तुम्हारे टिक्की कुमार के पारे को भी ठंडा कर देगी और प्यार में बदल देगी। देख लेना। कान्हा जी करे ऐसा ही हो। कान्हा जी करे इस चक्रम रिक्की को थोड़ी सी भी अकल आ जाए और थोड़ा सा सुधर जाए, और अगर उसे सुधरना नहीं है ना तो बोरिया बिस्तरा बांधे और यहाँ से निकल ले। उसे भी शांति और हमें भी शांति। ये रिकी को किस बात की अकड़ है समझ में नहीं आ रहा। दादी ने इतना ट्रस्ट किया, बड़ी माँ ने इतना कुछ किया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साहिर बेटा, फर्क पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो दादू। मुझे लगता है या तो अब बदल जाए, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर पैक करे और वापस सिंगापुर चला जाए। पापा, रिकी के अंकल बहुत बेहतर अंकल है, एकदम हिंदी फिल्मों के विलन की तरह। पापा उनको बोलो ना यहाँ से चले जाए। नहीं नानी सासू माँ, ऐसा मत बोलिए। गोपी माँ रिक्की के पीछे बहुत मेहनत कर रही है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। काहे की मेहनत? आज जो उसने किया उसे देखकर तुझे लगता है कि वो कभी सुधरेगा? ना बापा ना, कभी नहीं। उससे तो दूर से नमस्कार करना ही अच्छा है। एक बात सोचिए, अगर गोपी माँ सीता जैसी पराई लड़की को बचाकर उसे जीने का हौसला दे सकती है, तो रिक्की तो उनका अपना खून। देखना, गोपी माँ किसी भी हाल में रिक्की को सुधार कर ही रहेंगी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि उस रिक्की के भेजे में इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं घुसती है कि जो सुख अपनों के साथ रहने में होता है, वो सुख किसी बड़े से बड़े बंगले में अकेले रहकर भी नहीं। तेरी बात में दम तो है। उस सीताड़ी को बचाने के लिए गोपी और जग्गी ने अपनी जान दांव पे लगा दी। काश इस रिक्की के भेजे में भी ये बात घुस पाती कि जरूरत पड़ने पर उसकी माँ उसके लिए जान भी दे सकती है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।